सोनाली ने तो हमें भेजा था, तो प्रूफ वाज करेक्ट, है ना। चलिए देखते हैं कि प्रूव दैट फॉर एनी ए दैट डज नॉट एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी माइनस बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमें देखना है, दिस इज प्रूफ। तो इसका अगर हमें प्रूफ देखना है तो क्लियरली वी कैन जस्ट से कि भाई हमने कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे इसको, है ना। तो लेट इफ पॉसिबल, पॉसिबल बी एग्जिस्ट, है ना। ये कहते हैं कि मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट इस तरीके से। ये हमने मान लिया कि मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करती है सच दैट, दिस कंडीशन वी हैव, सच दैट दिस इज ए बी माइनस बी ए इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर। तो अगर एग्जिस्ट करती है एंड दिस कंडीशन वी हैव, तो टेकिंग ट्रेस, अगर हम ट्रेस लेते हैं बोथ साइड का, तो हम देखेंगे दोनों सेम मैट्रिसेस हैं तो इनके ट्रेस भी सेम होंगे। इट मीन दिस ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए इज जस्ट इक्वल टू ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड वी नो दैट द ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये भी हमको पता है। यहाँ पर हमने मान लो कि ये जो ए और बी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं वो एन बाई एन ऑर्डर की हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। वो भी एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो यू नो दैट कि ट्रेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट मीन ट्रेस ऑफ ए बी माइनस दिस इज ट्रेस ऑफ बी ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होता है, एन होता है, बिकॉज देर आर एन एलिमेंट इन द डायगोनल एंड ईच इज यूनिटी, सभी वन होते हैं। एक छोटा सा रिजल्ट हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कि जो ट्रेस ऑफ ए बी इज जस्ट इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ, है ना। अगर ए और बी ऑफ द सेम ऑर्डर है तो दोनों का ट्रेस क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, जीरो, एंड राइट साइड में हमारे पास कुछ तो होगा ना। अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे तो कम से कम एक वन ऑर्डर की तो रहेगी रहेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में हमको डायगोनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, तो वन टू। इसका मतलब यहाँ पर एन जो है ना, एन तुम्हारे पास नॉन जीरो है, एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर। और बट यहाँ पर हम प्रूव कर दे रहे हैं कि एन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब गिव्स अ कंट्रडिक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज, है ना। तो हमारी जो बात है वो चीज गलत हो गई, तो इट मीन दिस इम्प्लाइज दैट डज नॉट एग्जिस्ट सच भी। समझ गए ना कैसे हुआ, ट्रेस रिजल्ट का हमने यूज करा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक चीजें हैं। आज थोड़ा सा और ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के बारे में आप सभी को पता है, हम इंटरेस्टेड है उनके रिजल्ट्स के ऊपर, है ना। जो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होते हैं उनके रिजल्ट्स जो है हम देखते हैं कि क्या होते हैं उनके रिजल्ट्स के बारे में। ये समझ में आ गया सबको कि कैसे प्रूव हुआ, ज्योति समझ में आया आपको। आई यूज हेयर द रिजल्ट ऑफ ट्रेस, है ना। ट्रेस का रिजल्ट हमने यूज करा, ओके। एंड ऐसे हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ट्रेस के बारे में आपको पता ही है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड
एक्चुअली मैट्रिसेस स्क्वायर होंगी तभी हमारे पास ए बी और बी ए पॉसिबल होगा। हाँ, स्क्वायर इसीलिए होना चाहिए क्योंकि फिर हमारे पास वो जो आइडेंटिटी आएगा ना राइट साइड में एन बाई एन ऑर्डर का, वो पॉसिबल नहीं होगा। मे बी एनी अदर, नो, अदर ऑर्डर का इसलिए नहीं होगा कि फिर हम आइडेंटिटी की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने डिफरेंट ऑर्डर्स ले लिए तो उनका, मान लो कि सपोज दैट थोड़ी देर के लिए अगर हम देखना चाहें इस चीज को, तो हम यहाँ पर अपने दिमाग में बिठा भी सकते हैं कि इफ आई एम जस्ट टेकिंग ए 2/3 और हमने बी ले लिया दिस इज और 3/2, ठीक। तो क्लियरली यहाँ पर ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है, बट ए बी जो है वो तुम्हारे पास 2/2 ऑर्डर का आएगा और बी ए जो है 3/3 ऑर्डर का आएगा। तो इनका सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल होगा, और सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल होगा तो राइट साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है उसका भी ऑर्डर सेम नहीं होगा। तो इट मीन्स दैट कि ए एंड बी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिसेस। तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिसेस। यहाँ पर रिटर्न नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर लिखा नहीं है, मतलब इस उसमें तो यही प्रूव करना था। यहाँ पर लिखा था कि प्रूव दैट फॉर एनी ए दैट डज नॉट एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स पी, बट इट इज दिस रिजल्ट इज फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, बिकॉज नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस अगर है तो उसके लिए ये जो ए बी माइनस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो वैसे भी नहीं आप देख सकते, ठीक है। तो अगर, हाँ, नॉन स्क्वायर के लिए तो वैसे भी नहीं है और स्क्वायर तो इसीलिए ए नहीं लिख दिया उन्होंने कि ए और कुछ भी हो उसके लिए कोई भी हमको नहीं मिलेगी, ठीक है, जिसके लिए कंडीशन होल्ड करेगी। इज इट क्लियर? ओके, तो दिस इज समथिंग। तो यहाँ पर आप स्क्वायर हो नॉन स्क्वायर हो व्हाट एवर द मैट्रिक्स ए, देयर विल नॉट एग्जिस्ट एनी ऑफ द बी दैट फॉलो दिस कंडीशन, नेवर इट विल फॉलो। ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं? इसमें एक लोग चीकू जुड़े हैं, चीकू। चीकू तो आप बताएंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है? मैं जानता हूँ कौन है चीकू। ट्रायंगुलर, आप एक लाइन में लिख के बताइएगा, टाइप करके, कि हमारे पास जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है। ओके, आई नो सोनाली। ओके, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर हमको लिखना है, आई एम जस्ट सेइंग कि ए, first of all, it is a square matrices because we will talk about the diagonal. Whenever we talk about diagonal, we are talking about the square matrices only. Okay, so if A is a Aij is a matrix which is of order n by n. It will be upper triangular if below the diagonal all the elements are zero. है ना? It will be upper triangular if below the diagonal all the elements are zero. अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी हायरार्की आपके दिमाग में रखना है। इफ वी आर सेइंग कि बिलो डायगोनल, तो बिलो डायगोनल क्या क्या चीज सफिक्स में ज्यादा होगा? रोज। इफ वी आर जस्ट राइटिंग सिंपल सा एक हमने मैट्रिक्स लिखा, सपोज दैट वी आर राइटिंग हियर A11 A12 A21 A2, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये डायगोनल थी, दिस इज योर मेन डायगोनल, इसके नीचे के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो A21 है। इट मीन्स इसमें सफिक्स में जो रो है वो उसकी काउंटिंग ज्यादा है ना? और इनको हमें क्या करना है? जीरो करना है। तो इफ यू जनरलाइजेशन ऑफ इट, इफ यू आर दिस थिंग, अगर हम इसको 3/3 का लिखते हैं, A11 A12 A13 and A21 A22 and this is A23 and this is a 31 and 32 and up to 3। तो हम देख रहे हैं कि मेन डायगोनल के जो नीचे के जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, इसमें जो सफिक्स में जो रोज है वो ज्यादा है। इट मीन दैट वी और हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं वो
ऑल द एलिमेंट बिलो द डायगोनल आर जीरो, है ना, जो मेन डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है। इट मीन दैट अगर हमें कहना है कि दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स UTM ऐसे कह सकते हैं, then this Aij is equals to 0 for all I is greater than 0. ओके, यही तो हो गया, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जहां पर I is more than j, all the elements will be 0। डायगोनल पे क्या एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के अपर साइड में क्या एलिमेंट्स है, इट डजंट मैटर, दिस इज मैटर्स ओनली कि बिलो द मेन डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स इज जीरो, दैट विल बी रिप्रेजेंट द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड क्लियरली वी कैन से कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनकी हमें वैल्यूज को पुट अप करना है, दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल इन अपर साइड। बाकी तो नीचे तो जीरो है तो उससे में कोई लेना देना नहीं, तो दिस इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अच्छा, हम जो है जब पहले पढ़ते थे तो हम 12th वगैरह में दिमाग में ये रखते थे कि जो है नीचे जीरो का एक ट्रायंगल बन रहा है इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा था? हम जब पहले दिमाग में रहता था कि भाई नीचे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलेंगे जिसमें नीचे साइड में जीरो का ट्रायंगल बने। चलिए, तो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सिमिलरली वी टॉक अबाउट द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो तुम्हारे पास होता है दैट इज योर सिमिलरली कि डायगोनल के अपर साइड के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इफ यू आर सेइंग कि इट इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स EIG ऑफ n by n, तो इट मीन दैट, और अपर में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सफिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम, जो कॉलम की काउंटिंग है वो ज्यादा है, इट मींस 1 2 3, है ना। तो यू कैन जस्ट से कि AIJ शुड बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज लेस देन j, या और j इज लेस देन I, ग्रेटर देन I कह सकते हो। तो उस तरीके लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा प्रैक्टिस में। सेम चीज ही है, पर j इज ग्रेटर देन I, इट मींस कॉलम की काउंटिंग ज्यादा है देन द रोज, इन दैट एलिमेंट्स आर जीरो। तो दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और कोई भी मैट्रिक्स व्हिच इज अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर हो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, उनमें इनमें से कोई भी एक तरह की मैट्रिक्स होगी। अब इसकी जो है प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम सम की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम A प्लस बी करते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिया, दूसरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिया, वी नो दैट सम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन होता है। इसका मतलब अपर में जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, बाकी जो डायगोनल के लोअर एलिमेंट्स हैं वो नीचे ऐड होंगे, और दो जीरो है तो दे विल गेट जीरो। तो इसका मतलब है ये अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है ए एंड बी, उनका सम भी अपर ट्रायंगुलर होगा। अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है तो उनका सम भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होगा। तो सम इज क्लोज, है ना। इसको इस तरीके से ध्यान रखना है, सम इज क्लोज। क्लोज का मतलब when we add two upper triangular matrices we will get a upper triangular matrix, that meaning of is closeness। okay, next है what about the product। पहला रिजल्ट ये, दूसरा रिजल्ट है कि इफ ए एंड बी आर द टू अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो ए बी होगा, ये भी हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बनेगा। या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो क्लोज फॉर द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ऑफ द सेम टाइप। हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक लोअर ले रहे हैं और एक अपर ले रहे हैं तब उसमें फिर मल्टीप्लिकेशन दूसरा आएगा। इफ we take up the same type, अगर हम अपर ट्रायंगुलर ले रहे हैं और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, देन यू विल गेट अ मैट्रिक्स ऑफ द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो भी क्लोज्ड होता है। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी विल गेट अपर ट्रायंगुलर, और अगर हम लोअर की बात करते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, ओके। एक छोटा सा जो सिंपल सा एक फंडा है कि जब हम इंटीग्रल पावर्स की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रल पावर्स ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में भी डिफरेंट में बी एनी अदर थिंग, बट जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे विल रेज द पावर, ठीक है, रेज द एक्सपोनेंट। अगर हमने कहा n, तो जो इनके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर मान लो ए के डायगोनल हमारे पास d1 d2 d3 एंड अप टू dn है, तो इनकी जो पावर है वो उतना ही रेज हो जाएगी जितना फिर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखें कि कैलकुलेशन में बहुत काम आता है, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रल पावर्स ऑफ हो, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर हो, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पावर रेज हो जाती है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी वो कैलकुलेट होके आते हैं अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स, ओके। तो अगर हम बात करते हैं इनवर्स की, अच्छा एक चीज है, डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। अगर हमने कहा डायगोनल के अंदर d1 d2 अप टू dn पड़े हुए हैं, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू d1 इंटू d2 इंटू d3 अप टू dn, ये डिटरमिनेंट होता है। तो डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो कब होगा? जब हमारे पास ऑल द डी आई इज नॉन जीरो, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इज नॉन जीरो, इन दैट केस देयर इनवर्स इज पॉसिबल। अच्छा इनवर्स पॉसिबल है, तो अगर हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा। हाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं सही, लेकिन पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर d1 d2 up to dn is non zero, तो all the di should be non zero, और इस केस में हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स अपर ट्रायंगुलर ही होगा। आई एम नॉट राइटिंग ऑल द थिंग्स बिकॉज दीज आर बेसिक थिंग्स, जस्ट रिमेंबर। अगर आप लिखना चाहे अपने कॉपी में तो लिख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा, ओके। ट्रांसपोज बदल जाएगा, है ना। इफ अगर हम ट्रांसपोज की बात कर लेते हैं, अगर ए है और ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो अपर का लोअर में बदल जाता है और लोअर का अपर में बदल जाता है, ठीक है। डिटरमिनेंट हमने बता ही दिया। ट्रेस, वी नो दैट ऑल की सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, और एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर, है ना। अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं और लोअर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारे पास सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये तो बहुत सिंपल है, इसका नाम है सुपर, से भी ऊपर है, अपर ट्रायंगुलर, सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ऑल द डायगोनल्स इज आल्सो इक्वल टू जीरो, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है सच दैट ऑल द डायगोनल इंट्रीज इज आल्सो जीरो, है ना। डायगोनल डायगोनल एंट्रीज भी हमारे पास सारी जीरोज हैं, तो यू कैन से कि ए आई जे इज जस्ट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज ग्रेटर और इक्वल टू जे। इक्वलिटी के साथ भी जीरो आ रहा है और सच दैट डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, तो उसे हम सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स दैट इज योर ए आई जे इज जस्ट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जे इज ग्रेटर इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इसमें वही बात है, ट्रेस जीरो, इनका डिटर्मिनेंट जीरो, है ना। और जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी जो सारी यहाँ पर होल्ड करती है, तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑल द थिंग्स। इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो आएगा, बिकॉज सारे डायगोनल के एलिमेंट्स ही जीरो हैं, तो डिटरमिनेंट तो जीरो आना ही आना है। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये
रामपाल वर्मा। ठीक है। तो वी जस्ट टॉक अबाउट द बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये हम लोग छोड़ देते हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ रही चीजें, प्लीज लेट मी नो। आप बताते रहिए भैया, मैसेज कर करके। ओके। हाँ बिल्कुल। स्ट्रिक्टली अपर, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, तो बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स मीन दैट कि जो बैकवर्ड डायगोनल है उसको छोड़कर और सारी जगहों पे हमारे पास क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो एक चीज हमें पता है कि जो बैकवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो हमारे पास सफिक्स का सम होता है, इट मीन आई प्लस जे, दैट इज इक्वल टू एन प्लस वन। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर हम मान लो यहाँ पर ए लिख ले रहे हैं, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ, दिस इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, दिस इज ऑफ 3 by 3 ऑर्डर। अब इसमें तुम देखोगे कि यहाँ पर n बराबर क्या है, 3 है। n इज इक्वल टू 3, मतलब उसका ऑर्डर जो है 3 है। तो हमारे पास ये बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट ये हो गया ना, ये वाला बैकवर्ड डायगोनल है तुम्हारा। ठीक। तो यहाँ पर इसका अगर सम देखेंगे तो 1 and 3 4, यहाँ पर भी 2 2 4, और यहाँ पर भी सफिक्स के सम 4। इट मीन 4 मतलब 3 + 1, तो n+1। तो इसके अलावा कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ पर उसका सम क्या कितना हो जाए, n के बराबर हो। वी कैन सी कि अगर हम कोई भी ले लेते, 1 1 लिया तो 2 ही हो रहा है, 1 3 3 हो रहा है, 3 इस तरीके से 2 3 एंड 2 3 5 and 3 6 आ रहा है। तो इट मीन दैट इन द प्लेस ऑफ डायगोनल the sum of the suffixes is equals to n+1। तो जो सॉरी जो बैकवर्ड डायगोनल है, नॉट की डायगोनल, ठीक है, तो बैकवर्ड डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, तो वो एलिमेंट्स बैकवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स कहलाते हैं जहां पर उनके सफिक्सेस का सम n+1 होता है। पहली बात तो ये। तो इट मीन कोई भी मैट्रिक्स को हम बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इफ नॉन बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दिस ए आई जे इज जस्ट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे, सच दैट आई प्लस जे इज नॉट इक्वल टू n+1, है ना। ऐसे अगर हमें डिफाइन करना हो छोटे से वर्ड्स में, तो दैट वी कैन से कि हम आई जे कुछ भी ले, बट प्रोवाइडेड कि आई प्लस जे नॉट इक्वल टू n+, तो उस केस में जो भी हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी कॉल्ड अ बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स होता था तो डायगोनल के एंट्रीज को छोड़कर और सारी एंट्रीज का जो एंट्रीज है वो सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो आइए जरा कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी यही, बैकवर्ड का जो सम होता है वो बैकवर्ड ही होता है ना। बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिसेस का सम बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिसेस होता है। अच्छा, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट, ये रिजल्ट लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हम्म, ये हमारे पास जो है हमें लगता है बंद हो गया था, 1 मिनट 1 सेकंड।
टाइम ओवर हो गया है कि ये जो है कंटिन्यू कर दिया इसने? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था, हमें लगता है नेटवर्क इशू आ रहा है किसी के लिए। ओके, ठीक है, तो पता नहीं क्या हो गया था, चलिए। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। व्हाट अबाउट दिस ए इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिसेस। तो बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है और बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो मे और मे नॉट बी अ बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सम के बारे में तो बहुत इजीली हम लोग देख पाते हैं, बट प्रोडक्ट के लिए हमको देखना पड़ता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू, ये लिख लीजिए चाहे आप। द प्रोडक्ट ऑफ टू बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिसेस मे और मे नॉट या बैकवर्ड डायगोनल। ठीक है, जबकि आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर हमारे पास टू डायग तुम्हारे पास बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, इज ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर। ठीक है, तो इफ आई एम जस्ट सेइंग ए, ये बैकवर्ड डायगोनल है n बाई n, बी भी हमारे पास है, यहाँ से जो ए बी आएगा ये तुम्हारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। और इसका जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड कैसे है, जरा इसको देख लें। इफ आई एम जस्ट टेकिंग ए ऑफ एन ऑर्डर की हमने लिया, तो यू नो दैट की सारी एंट्रीज हैं यहाँ पर, जो D1 पड़ा होगा वो बैकवर्ड डायगोनल पे पड़ा होगा, है ना। दिस इज द D2 एंड दिस इज जीरो अप टू दिस इज योर DN। ये नेटवर्क इशू आ रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं अपना मैं दूसरी लिंक शेयर करता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये लिंक मैं बंद कर रहा हूँ, मैं दूसरी लिंक अभी 5 मिनट में शेयर कर रहा हूँ, और मैं नेटवर्क को भी दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है।